क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि दुनिया की 99% दौलत सिर्फ 1% लोगों के पास ही क्यों है? क्या ये सिर्फ उनकी मेहनत है या फिर वो कोई ऐसा गुप्त उपाय जानते हैं जो आम इंसान की नजरों से सदियों से ओझल रहा है? आज इस रहस्यमयी पर्दे को उठाने का समय आ गया है। हम बात कर रहे हैं उस विशेष पहर की जिसे हमारे शास्त्रों का ज्ञान ब्रह्म मुहूर्त की संज्ञा देता है। सुबह के वो 4 बजे जब पूरी कायनात एक गहरे सन्नाटे में डूबी होती है, ठीक उसी समय यूनिवर्स का चमत्कार अपने सबसे शक्तिशाली स्वरूप में होता है। ये कोई साधारण समय नहीं है, ये वो घड़ी है जब ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां पृथ्वी के सबसे करीब होती हैं और एक जादुई पोर्टल खुल जाता है। अगर आप इस पवित्र समय पर जागकर चुपचाप उन 3 गुप्त शब्दों का उच्चारण कर देते हैं तो आपकी जिंदगी में रातों रात ऐसे बड़े बदलाव आने शुरू हो जाएंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। चाहे वो अपार धन संपत्ति हो, समाज में मान सम्मान हो या बरसों से अधूरा कोई सपना, सब कुछ आपके आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। लेकिन सावधान रहें, ये विधि जितनी सरल है उतनी ही प्रचंड भी। इसे करने का एक विशेष नियम है और अगर आपने इसे सही ढंग से समझ लिया तो आपकी आने वाली पीढ़ियां भी इस सफलता का आनंद लेंगी। अगले कुछ मिनटों में आप उस प्राचीन विद्या को सीखने वाले हैं जो आपकी किस्मत की लकीरों को हमेशा के लिए बदलने की ताकत रखती है। क्या आप अपने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य जानने के लिए तैयार हैं? ब्रह्म मुहूर्त का असली विज्ञान और शास्त्रों का गुप्त रहस्य। ब्रह्म मुहूर्त ये शब्द केवल एक धार्मिक मान्यता नहीं है, बल्कि ये वो परम समय है जब आकाश और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम हो जाती है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ही शास्त्रों के ज्ञान में ये साफ कर दिया था कि सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले का समय देवताओं का समय होता है। इसे ब्रह्म का मुहूर्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि ब्रह्म का अर्थ है परमात्मा और मुहूर्त का अर्थ है समय, यानी ये साक्षात परमात्मा से जुड़ने का सबसे सीधा और सरल मार्ग है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो इस समय वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर सबसे शुद्ध होता है और प्रदूषण का नामो निशान नहीं होता। लेकिन इसका आध्यात्मिक रहस्य इससे कहीं अधिक गहरा है। सुबह 4 बजे के आसपास हमारे मस्तिष्क में पीनियल ग्लैंड सबसे अधिक सक्रिय होती है, जो मेलाटोनिन और सेरोटोनिन जैसे रसायनों को संतुलित करती है। यही वो समय है जब आपके अवचेतन मन का द्वार पूरी तरह खुल जाता है। इसे एक उदाहरण से समझें। जैसे एक खाली और शांत रेडियो स्टेशन पर कोई भी सिग्नल आसानी से पकड़ा जा सकता है, ठीक वैसे ही सुबह 4 बजे आपका मस्तिष्क ब्रह्मांड के संकेतों को पकड़ने के लिए पूरी तरह तैयार होता है। इस वक्त की गई एक छोटी सी प्रार्थना भी यूनिवर्स का चमत्कार बन जाती है। जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब प्रकृति की सकारात्मक ऊर्जाएं हवा में तैर रही होती हैं। अगर आप उस समय जागकर चुपचाप बैठते हैं तो आप अनजाने में ही ब्रह्मांड की उन शक्तियों से जुड़ जाते हैं जो आपके भाग्य को नियंत्रित करती हैं। कहा जाता है कि इस पहर में जो भी संकल्प लिया जाता है वो सीधे आकाश मंडल में दर्ज हो जाता है। यही कारण है कि प्राचीन काल में महान राजा महाराजा और सिद्ध पुरुष इसी समय अपनी रणनीतियां और साधनाएं करते थे। यदि आप जीवन में बार बार असफल हो रहे हैं या मेहनत करने के बाद भी दरिद्रता आपका पीछा नहीं छोड़ रही, तो इसका मतलब है कि आप प्रकृति के इस लय से कटे हुए हैं। आज के इस विशेष अंक में हम उसी टूटे हुए तार को वापस जोड़ेंगे ताकि रातों रात आपकी ऊर्जा का स्तर बदल सके। याद रखें, इस समय की 1 मिनट की एकाग्रता दिन के 12 घंटों की मेहनत से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। अब हम उस रहस्य के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। उन 3 गुप्त शब्दों में से पहला शब्द आपकी आंतरिक ऊर्जा के ताले खोलने की चाबी है। शास्त्रों में वर्णित ध्वनि विज्ञान के अनुसार हमारे द्वारा बोला गया हर एक शब्द ब्रह्मांड में एक विशेष फ्रीक्वेंसी पैदा करता है। जब आप सुबह 4 बजे के सन्नाटे में बिना किसी शोर शराबे के चुपचाप एक विशिष्ट ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो वो सीधे यूनिवर्सल एनर्जी से टकराती है। इसे ही यूनिवर्स का चमत्कार कहा जाता है, जहां आपकी आवाज एक चुंबकीय तरंग बन जाती है जो आपके लक्ष्यों को आपकी ओर खींचना शुरू कर देती है। ये कोई साधारण समय नहीं है, ये वो घड़ी है जब ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां पृथ्वी के सबसे करीब होती हैं और एक जादुई पोर्टल खुल जाता है। अगर आप इस पवित्र समय पर जागकर चुपचाप उन 3 गुप्त शब्दों का उच्चारण कर देते हैं तो आपकी जिंदगी में रातों रात ऐसे बड़े बदलाव आने शुरू हो जाएंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी।
चाहे वो अपार धन संपत्ति हो, समाज में मान सम्मान हो या बरसों से अधूरा कोई सपना, सब कुछ आपके आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। लेकिन सावधान रहें, ये विधि जितनी सरल है उतनी ही प्रचंड भी। इसे करने का एक विशेष नियम है और अगर आपने इसे सही ढंग से समझ लिया तो आपकी आने वाली पीढ़ियां भी इस सफलता का आनंद लेंगी। अगले कुछ मिनटों में आप उस प्राचीन विद्या को सीखने वाले हैं जो आपकी किस्मत की लकीरों को हमेशा के लिए बदलने की ताकत रखती है। क्या आप अपने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य जानने के लिए तैयार हैं? दूसरा गुप्त शब्द, इच्छाओं को हकीकत बनाने वाला महामंत्र। अब समय आ गया है उस दूसरे गुप्त शब्द के रहस्य को जानने का जो आपकी सोई हुई किस्मत को जगाने के लिए ईंधन का काम करता है। अगर पहला शब्द आपके भीतर की शुद्धि और ऊर्जा के द्वार खोलने के लिए था, तो ये दूसरा शब्द उस ऊर्जा को एक सही दिशा देने के लिए है। शास्त्रों का ज्ञान हमें सिखाता है कि विचार ही वस्तु बनते हैं, लेकिन इन विचारों को हकीकत के धरातल पर उतारने के लिए एक विशेष मानसिक कंपन यानी वाइब्रेशन की आवश्यकता होती है। सुबह 4 बजे का वो शांत वातावरण आपके मानसिक संकल्प को एक लेजर बीम की तरह शक्तिशाली बना देता है। जब आप उस ब्रह्म मुहूर्त की दिव्य वेला में इस दूसरे शब्द का उच्चारण करते हैं तो आप अनजाने में ही ब्रह्मांड के लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण के नियम को सक्रिय कर देते हैं। यहाँ ब्रह्मांड का चमत्कार देखिए, जैसे ही ये शब्द आपके होठों से निकलता है, ये अंतरिक्ष में मौजूद उन समान आवृत्तियों को खोजना शुरू कर देता है जो आपके लक्ष्यों से मेल खाती हैं। यदि आप धन की कामना कर रहे हैं तो ये शब्द आपके जीवन में लक्ष्मी के आगमन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को चुपचाप हटाना शुरू कर देता है। अक्सर लोग जीवन भर ये शिकायत करते हैं कि वो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन सफलता उनके पास आते आते रह जाती है। इसका कारण ये है कि उनके भीतर अभाव की भावना भरी होती है। लेकिन ये दूसरा गुप्त शब्द आपके भीतर पूर्णता का भाव भर देता है। ये शब्द एक सेतु की तरह है जो आपके वर्तमान और आपके उज्जवल भविष्य को जोड़ता है। इसे बोलते समय आपको अपनी बंद आंखों के पीछे उस सफलता को देखना है जिसे आप पाना चाहते हैं। याद रखें, सुबह 4 बजे की कल्पना और इस शब्द का मेल आपको रातों रात उन अवसरों के करीब ले आता है जो कल तक आपके लिए नामुमकिन थे। अगले भाग में हम इस शब्द के साथ जुड़ने वाली तीसरी महाशक्ति की चर्चा करेंगे जो आपकी इच्छाओं को साकार करने की असली इंजन है। तीसरा अंतिम शब्द और कलयुग का सबसे बड़ा गुप्त विधान। अब हम उस रहस्यमयी चाबी के पास पहुंच चुके हैं जिसके बिना पहले 2 शब्द अधूरे हैं। ये तीसरा शब्द वास्तव में एक सील या मोहर की तरह काम करता है। शास्त्रों का मत है कि जब तक किसी भी साधना या संकल्प को अंत में सुरक्षित न किया जाए तो उसकी ऊर्जा ब्रह्मांड के शोर में बिखर जाती है। ये तीसरा शब्द आपके द्वारा उत्पन्न की गई उस प्रचंड ऊर्जा को एक जगह केंद्रित कर देता है, जिससे यूनिवर्स का चमत्कार घटित होना अनिवार्य हो जाता है। सुबह 4 बजे की उस जादुई वेला में जब आप इस अंतिम शब्द का उच्चारण करते हैं तो आपकी प्रार्थना एक ब्रह्मांडीय आदेश में बदल जाती है। इस तीसरे शब्द की महिमा शास्त्रों के ज्ञान में समर्पण और कृतज्ञता के संगम के रूप में बताई गई है। ये शब्द आपके और आपके आराध्य या उस परम शक्ति के बीच एक अटूट बंधन बना देता है। इसे बोलने का अर्थ है कि आपने अपनी इच्छा को अब ब्रह्मांड के हवाले कर दिया है और अब उस शक्ति की जिम्मेदारी है कि वो आपके सपने को हकीकत में बदले। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग पूरी उम्र पूजा पाठ या मेहनत करते हैं लेकिन उन्हें वो परिणाम नहीं मिलता जो वो चाहते हैं। इसका कारण ये है कि वो अंत तक संशय में रहते हैं। लेकिन ये तीसरा शब्द आपके भीतर के उस संशय को चुपचाप खत्म कर देता है और आपके अवचेतन मन को ये विश्वास दिला देता है कि काम हो चुका है। यही वो क्षण है जब रातों रात स्थितियां बदलने लगती हैं। आपके पास अचानक ऐसे लोगों के फोन आने लगेंगे, ऐसे अवसर मिलने लगेंगे या ऐसे रास्ते खुलेंगे जिनके बारे में आपने पहले कभी सोचा भी नहीं होगा। ये तीसरा शब्द एक मैग्नेट यानी चुंबक की तरह कार्य करता है जो दुनिया के किसी भी कोने से आपके भाग्य को खींचकर आपके पास ले आता है। याद रखिए, सुबह 4 बजे प्रकृति पूरी तरह से रिसीविंग मोड में होती है। वो केवल उन आवाज़ों को सुनती है जिनमें स्पष्टता और पूर्णता होती है। ये अंतिम शब्द आपकी उस स्पष्टता का प्रमाण है। जैसे ही आप इन तीनों शब्दों को मिलाकर अपनी सांसों के साथ ब्रह्म मुहूर्त में स्थापित करते हैं, आपके चारों ओर की नकारात्मकता जलकर भस्म हो जाती है। ये कलयुग का वो गुप्त उपाय है जिसे पुराने समय में गुरु अपने शिष्यों को कान में बताया करते थे ताकि वो कभी दरिद्रता या असफलता का मुख न देखें।
अगले भाग में हम इस पूरी विधि को करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका और उन खास सावधानियों के बारे में जानेंगे जिनके बिना ये पूरी शक्ति निष्फल हो सकती है। विधि का गुप्त विधान और चरण दर चरण प्रक्रिया। अब जब आपने उन 3 शब्दों की महाशक्ति को समझ लिया है, तो अब समय है ये जानने का कि इस गुप्त उपाय को अमली जामा कैसे पहनाना है। शास्त्रों का मत है कि बिना सही विधि के की गई साधना वैसी ही है जैसे बिना पते के डाक में डाला गया पत्र, वो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। इसलिए इस प्रक्रिया के हर चरण को बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि यहां की गई एक छोटी सी चूक आपको यूनिवर्स का चमत्कार देखने से वंचित रख सकती है। ये विधि केवल शब्दों को दोहराना नहीं है, बल्कि ये आपके अस्तित्व को ब्रह्मांड की लय के साथ जोड़ना है। सबसे पहला और अनिवार्य चरण है समय का चुनाव। आपको ठीक सुबह 3:45 से 4:15 के बीच बिस्तर छोड़ देना है। ये वो समय है जब आकाशमंडल से दिव्य ऊर्जाओं की वर्षा हो रही होती है। उठने के तुरंत बाद आपको अपने चेहरे पर ठंडा पानी डालना है ताकि आपकी इंद्रियां पूरी तरह जागृत हो सकें। इसके बाद किसी शांत स्थान पर उत्तर, नॉर्थ या पूर्व, ईस्ट दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। याद रहे, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह इसी मार्ग से होता है। बैठने के लिए किसी सूती या ऊनी आसन का प्रयोग करें ताकि आपके शरीर की ऊर्जा पृथ्वी में समाहित ना हो जाए। अगला चरण है शून्य अवस्था में जाना। अपनी आंखें धीरे से बंद करें और कम से कम 5 मिनट तक अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप पूरी तरह शांत हो जाएं और आपके मन के विचार चुपचाप थम जाएं, तब आपको उन 3 शब्दों का प्रयोग शुरू करना है। यहां आपको अपनी कल्पना शक्ति का सहारा लेना होगा। जैसे ही आप पहला शब्द बोलें, महसूस करें कि आपके सिर के ऊपर से एक सुनहरी रोशनी आपके भीतर प्रवेश कर रही है। जब दूसरा शब्द बोलें तो अपनी उस एक विशेष इच्छा को अपनी आंखों के सामने बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखें, जैसे वो पूरी हो चुकी हो। और तीसरा शब्द बोलते ही एक गहरी शांति को महसूस करें, जैसे आपने अपनी अर्जी भगवान के दरबार में लगा दी है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आपके आसपास कोई मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं होना चाहिए। ये आपके और परमात्मा के बीच का एकांत समय है। शास्त्रों का ज्ञान कहता है कि ब्रह्म मुहूर्त में की गई ये क्रिया आपके ऑरा को इतना शक्तिशाली बना देती है कि नकारात्मक शक्तियां आपसे कोसों दूर भागती हैं। यदि आप इसे लगातार 21 दिनों तक पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं, तो रातों रात आपके जीवन की दिशा बदलने लगेगी। अगले भाग में हम उन 3 विशेष शब्दों का खुलासा करेंगे और बताएंगे कि उन्हें किस लय और गति में बोलना है ताकि उनका प्रभाव सीधे आपके अवचेतन मन पर पड़े। 3 गुप्त शब्दों का महाखुलासा और उच्चारण की गुप्त विधि। अब वो घड़ी आ गई है जब इस रहस्यमयी श्रृंखला के सबसे कीमती मोती यानी उन 3 गुप्त शब्दों को आपके सामने प्रकट किया जा रहा है। ये शब्द कोई साधारण अक्षर नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांड की वो यूनिवर्सल कोडिंग है जिसे प्राचीन काल में केवल सिद्ध पुरुषों को ही सिखाया जाता था। जब आप सुबह 4 बजे की उस जादुई शांति में इन शब्दों को अपनी ऊर्जा से जोड़ते हैं, तो यूनिवर्स का चमत्कार आपके जीवन की वास्तविकता बनने लगता है। इन शब्दों का प्रभाव इतना तीव्र है कि ये आपके भाग्य की सोई हुई लकीरों को रातों रात सक्रिय कर सकता है। इन 3 गुप्त शब्दों का समूह है अहम ब्रह्मा अस्मि। सुनने में यह आपको एक सरल संस्कृत वाक्य लग सकता है, लेकिन शास्त्रों का ज्ञान कहता है कि यह संसार का सबसे शक्तिशाली सत्य है। चलिए अब जानते हैं कि इन शब्दों को उस विशेष ब्रह्म मुहूर्त में कैसे उच्चारित करना है। पहला शब्द अहम। जैसे ही आप अपनी सांस खींचते हुए अहम कहते हैं, इसका अर्थ है मैं। लेकिन यहां मैं का अर्थ आपका शरीर या अहंकार नहीं है, बल्कि वो सूक्ष्म आत्मा है जो कभी नहीं मरती। इस शब्द को बोलते समय महसूस करें कि आप इस शरीर से ऊपर उठकर एक शुद्ध ऊर्जा बन चुके हैं। ये शब्द आपको ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों से जोड़ देता है और आपकी आंतरिक नकारात्मकता को चुपचाप जलाकर राख बना देता है। दूसरा शब्द ब्रह्मा। ये शब्द उस परम शक्ति का प्रतीक है जो इस पूरी सृष्टि का रचयिता है। जब आप ब्रह्मा कहते हैं तो आप उस असीमित सृजनशीलता, क्रिएटिविटी को अपने भीतर आमंत्रित करते हैं। इस क्षण आपकी जो भी इच्छा है, चाहे वो धन हो, पद प्रतिष्ठा हो या स्वास्थ्य हो, उसे इस शब्द के कंपन के साथ जोड़ दें। महसूस करें कि ब्रह्मांड की सारी दौलत और खुशियां इसी शब्द के माध्यम से आपकी ओर प्रवाहित हो रही हैं। तीसरा शब्द है अस्मि। इसका अर्थ है हूं। ये वो शब्द है जो आपकी इच्छा को वर्तमान की हकीकत में बदल देता है। जब आप अस्मि कहते हैं तो आप ब्रह्मांड को ये संदेश देते हैं कि जो मैंने मांगा है वो मुझे मिल चुका है। ये आपके संकल्प पर पूर्णता की मोहर लगा देता है। ये वो अंतिम सत्य है जो आपके अवचेतन मन को यकीन दिला देता है कि आपकी सफलता अब मात्र समय की बात है। इन तीनों को मिलाकर जब आप एक लय में कहते हैं अहम ब्रह्मा अस्मि,
तो इसका गहरा अर्थ निकलता है, मैं ही वो ब्रह्म हूं, मैं ही वो शक्ति हूं। जब आप स्वयं को उस परम सत्ता का अंश मान लेते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। याद रखें, इसे किसी रटे रटाए मंत्र की तरह नहीं, बल्कि एक अटल विश्वास के साथ अपनी नाभि से उच्चारित करना है। अगले भाग में हम जानेंगे कि इन शब्दों को कितनी बार दोहराना है और वो एक विशेष मानसिक मुद्रा कौन सी है जिसके बिना ये पूरी ध्वनि अंतरिक्ष में लुप्त हो जाती है। मानसिक मुद्रा और गणना का गुप्त अंक विज्ञान। केवल शब्दों को जान लेना पर्याप्त नहीं है, उन शब्दों को किस मुद्रा और कितनी संख्या में दोहराना है, यही वो गुप्त उपाय है जो साधारण मनुष्य और एक सफल साधक के बीच की रेखा खींचता है। शास्त्रों का ज्ञान हमें बताता है कि हमारे हाथ की उंगलियां पंच तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। जब हम सुबह 4 बजे इन 3 शब्दों का उच्चारण करते हैं तो हमारे शरीर की विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को एक चक्र में बांधना अनिवार्य होता है। इसके बिना आपकी ऊर्जा अंतरिक्ष में बिखर जाती है और वो प्रभाव नहीं डाल पाती जिसे हम यूनिवर्स का चमत्कार कहते हैं। इस विधि के लिए आपको ज्ञान मुद्रा धारण करनी होगी। अपनी तर्जनी उंगली इंडेक्स फिंगर के पोर को अंगूठे के पोर से छुएं और बाकी की 3 उंगलियों को सीधा रखें। ये मुद्रा आपके मस्तिष्क के न्यूरॉन्स को सक्रिय करती है और आपकी एकाग्रता को उस स्तर पर ले जाती है जहां आपका अवचेतन मन ब्रह्मांडीय तरंगों को रिसीव करने के काबिल बनता है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय की, गणना की। आखिर इन 3 शब्दों को कितनी बार दोहराना चाहिए कि उसका असर रातों रात दिखने लगे। अंक शास्त्र और प्राचीन विद्या के अनुसार 21 का अंक परिवर्तन का अंक माना जाता है। आपको इन 3 शब्दों यानी अहम ब्रह्मा अस्मि का जाप ठीक 21 बार करना है। लेकिन याद रहे, आपको इसे गिनने के लिए किसी माला का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि माला का शोर आपकी मानसिक शांति को भंग कर सकता है। आपको अपनी उंगलियों के पोरों पर बहुत ही चुपचाप और सहजता से इसकी गिनती करनी है। प्रत्येक बार जब आप इस मंत्र को बोलें तो आपकी सांसें गहरी और धीमी होनी चाहिए। यहाँ एक और रहस्य छिपा है, जाप की गति। आपको इसे न तो बहुत तेज बोलना है और न ही बहुत धीरे। इसकी गति आपकी हृदय की धड़कन के साथ मेल खानी चाहिए। पहले 7 बार जब आप इसे बोलेंगे तो महसूस करें कि आपका शरीर शुद्ध हो रहा है। अगले 7 बार में अपनी इच्छा को साकार होते हुए देखें और अंतिम 7 बार में ब्रह्मांड के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। ये 7-7-7 का जो योग है वो आपके जीवन के भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक पहलुओं को एक साथ संतुलित कर देता है। अक्सर लोग उत्साह में आकर पहले दिन बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन फिर निरंतरता खो देते हैं। याद रखिए, ब्रह्मांड आपकी परीक्षा भी लेता है। ये 21 बार का जाप और ज्ञान मुद्रा का मेल आपके भीतर एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र तैयार कर देता है कि आपके आसपास के लोग भी आपकी सकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित होने लगते हैं। अगले भाग में हम उस विशेष मानसिक दृश्य यानी विजुअलाइजेशन के बारे में चर्चा करेंगे जिसे ब्रह्मांडीय स्क्रीन कहा जाता है, जहां आपकी इच्छाएं हकीकत का रूप लेना शुरू करती हैं। अब हम उस तकनीकी रहस्य की ओर बढ़ रहे हैं जिसे आधुनिक युग में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है, लेकिन हमारे प्राचीन शास्त्रों का ज्ञान इसे मानस सृष्टि कहता है। जब आप सुबह 4 बजे उन 3 शब्दों का उच्चारण कर रहे होते हैं और आपकी ज्ञान मुद्रा सिद्ध हो जाती है, तब आपके मस्तिष्क के भीतर एक अद्भुत घटना घटती है। आपकी बंद आंखों के सामने जो अंधेरा दिखाई देता है वो वास्तव में एक कॉस्मिक स्क्रीन यानी ब्रह्मांडीय पर्दा है। इसी पर्दे पर आपको अपनी किस्मत की नई फिल्म लिखनी होती है। यदि आप यहाँ चूक गए तो यूनिवर्स का चमत्कार आप तक पहुँचते पहुँचते रास्ता भटक सकता है। इस ब्रह्मांडीय स्क्रीन का उपयोग करने का एक विशेष तरीका है। जैसे ही आप अहम ब्रह्मा अस्मि का जाप शुरू करें, अपनी दोनों आंखों के बीच के स्थान, जिसे तीसरी आंख या आज्ञा चक्र कहा जाता है, वहां अपना ध्यान केंद्रित करें। अब यहाँ आपको अपनी उस एक इच्छा को देखना है जिसे आप रातों रात सच होते देखना चाहते हैं। लेकिन याद रहे, इसे किसी धुंधली तस्वीर की तरह नहीं, बल्कि एक चलती फिरती रंगीन फिल्म की तरह देखें। अगर आप धन चाहते हैं तो खुद को नोटों की गड्डियां गिनते हुए न देखें, बल्कि उस सुख और शांति को महसूस करें जो उस धन के आने के बाद आपको मिलेगी। अपने चेहरे पर उस मुस्कान को महसूस करें, अपने कानों में उन बधाइयों की आवाज़ सुने जो लोग आपको दे रहे हैं। ये प्रक्रिया इतनी शक्तिशाली इसलिए है क्योंकि सुबह 4 बजे आपका लॉजिकल माइंड सोया होता है और आपका इमोशनल माइंड पूरी तरह जागृत होता है। ब्रह्मांड आपकी भाषा नहीं, बल्कि आपकी भावनाओं, इमोशंस को समझता है। जब आप उन 3 शब्दों के कंपन के साथ अपनी भावनाओं को जोड़ देते हैं तो आप चुपचाप अपनी इच्छा का बीज सीधे यूनिवर्स की कोख में डाल देते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसी आपकी दृष्टि होगी वैसी ही आपकी दुनिया बन जाएगी। यहाँ एक गुप्त सावधानी है, इस विजुअलाइजेशन के दौरान कभी भी कैसे के बारे में न सोचें। ये न सोचें कि पैसा कहाँ से आएगा या नौकरी कैसे मिलेगी। कैसे का काम ब्रह्मांड का है, आपका काम सिर्फ क्या पर टिके रहना है। जब आप पूरी गहराई से स्क्रीन पर अपनी सफलता देख लेते हैं तो आपकी ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी उस सफलता के साथ मैच कर जाती है।
इसके बाद प्रकृति मजबूर हो जाती है कि वो परिस्थितियों को ऐसे बदले कि वो दृश्य आपकी असल जिंदगी में घटित हो जाए। अगले भाग में हम उस एक बड़ी गलती के बारे में बात करेंगे जो अक्सर लोग करते हैं और जिसकी वजह से उनकी सारी साधना मिट्टी में मिल जाती है। अगर आज भी रात को सोने से पहले तुम्हें वही चेहरा याद आता है, अगर दिल के अंदर एक ही सवाल घूमता है, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और अगर तुम्हें लगता है कि उसने तुम्हें धोखा देकर जीत लिया, तो आज जो मैं कहने वाला हूं वो तुम्हारी सोच पूरी तरह बदल देगा। धोखा सिर्फ दिल नहीं तोड़ता, वो इंसान के अंदर का भरोसा, आत्मसम्मान और शांति भी तोड़ देता है। तुम गुस्से में हो सकते हो, टूटे हुए हो सकते हो, या शायद बाहर से मजबूत बनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अंदर से तुम एक ही चीज चाहते हो कि उसे भी वही दर्द महसूस हो जो आज मैं कर रहा हूं। सच बताऊं, सीधा बदला लेने की कोशिश करना सबसे आसान रास्ता है, लेकिन वही रास्ता तुम्हें और छोटा बना देता है। स्टोइक लोग कहते हैं, दर्द से भागो मत, उसे समझो, क्योंकि जिसने तुम्हें धोखा दिया उसने तुम्हारी कीमत नहीं समझी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी कीमत कम हो गई। आज मैं तुम्हें 4 ऐसे तरीके बताऊंगा जिनसे तुम बिना चिल्लाए, बिना लड़ाई किए, बिना गिड़गिड़ाए उसे सबसे ज्यादा तड़पा सकते हो। और हैरानी की बात यह है कि इन चारों तरीकों में तुम्हें कुछ गलत नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें बस खुद को बदलना होगा। पहला तरीका सुनने से पहले एक बात समझ लो, धोखा तुम्हारी कहानी का अंत नहीं है, ये सिर्फ उस इंसान का रोल खत्म होने का संकेत है। अब सवाल यह है, क्या तुम उसे अपनी कमजोरी दिखाओगे या अपनी ऐसी ताकत दिखाओगे जो उसने कभी सोची भी नहीं थी। अगले हिस्से में मैं तुम्हें पहला तरीका बताऊंगा जो सबसे शांत है लेकिन सबसे ज्यादा असरदार भी। पहला तरीका है खामोशी। हाँ, वही खामोशी जिसे लोग कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। जब कोई तुम्हें धोखा देता है तो वो अंदर से एक चीज चाहता है, तुम रिएक्ट करो, तुम कॉल करो, मैसेज करो, सवाल पूछो, रो, गुस्सा करो, ताकि उसे यकीन हो जाए कि वो अब भी तुम्हारी दुनिया का सेंटर है। लेकिन सोचो, अगर तुम अचानक शांत हो जाओ तो? ना शिकायत, ना बदला लेने की धमकी, ना सोशल मीडिया पर इमोशनल स्टेटस, बस एक सीधी साफ दूरी। स्टोइक दर्शन कहता है, जिस चीज पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं उसे पकड़कर मत बैठो। उसने धोखा दिया, वो उसके चरित्र का फैसला था। तुम कैसे रिएक्ट करते हो वो तुम्हारे चरित्र का फैसला है। मान लो 2 लोग हैं, एक हर दिन उसे कॉल करता है, पूछता है क्यों किया, दूसरा बस चुप हो जाता है, अपने काम में लग जाता है। पहले वाले को वो धीरे धीरे इग्नोर कर देगा, दूसरे वाले के बारे में वो हर रात सोचेगा, इतना शांत कैसे है, क्या सच में उसे फर्क नहीं पड़ा? यही खामोशी उसे अंदर से तोड़ना शुरू करती है, क्योंकि इंसान उस चीज की कीमत समझता है जो उसे आसानी से नहीं मिलती। ध्यान रहे, ये खामोशी दिखावे की नहीं होनी चाहिए, अंदर से खुद को संभालना पड़ेगा। पहले कुछ दिन मुश्किल होंगे, फोन उठाने का मन करेगा, जवाब देने का मन करेगा, लेकिन वही तुम्हारी असली परीक्षा है। खामोशी बदला नहीं है, खामोशी तुम्हारी गरिमा है। और जब तुम अपनी गरिमा बचा लेते हो तो सामने वाला अपने किए का बोझ महसूस करना शुरू करता है। लेकिन सिर्फ चुप रहना काफी नहीं है, क्योंकि अगर तुम अंदर से टूटे ही रहे तो ये खामोशी ज्यादा दिन टिकेगी नहीं। अगले हिस्से में मैं तुम्हें दूसरा तरीका बताऊंगा जो खामोशी से भी ज्यादा गहरा है और जो सच में उसे एहसास कराएगा कि उसने क्या खोया। दूसरा तरीका है, खुद को इतना बेहतर बना लो कि उसकी याद भी तुम्हें पीछे ना खींच पाए। धोखा मिलने के बाद इंसान 2 रास्तों पर जाता है, या तो वो खुद को दोष देने लगता है या फिर खुद को साबित करने की आग में जलने लगता है। मैं तुम्हें दूसरा रास्ता चुनने को कह रहा हूं। सोचो, जब वो तुम्हें छोड़कर गया था शायद उसे लगा होगा कि तुम बिखर जाओगे, शायद उसे भरोसा था कि तुम उसके बिना कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर कुछ महीनों बाद वो देखे कि तुम पहले से ज्यादा फिट हो, ज्यादा फोकस्ड हो, ज्यादा आत्मविश्वासी हो, तो उसके अंदर एक चुभन जरूर उठेगी। स्टोइक लोग कहते हैं, दुनिया तुम्हारे साथ क्या करती है वो मायने नहीं रखता, तुम दुनिया के साथ क्या करते हो वो मायने रखता है। धोखे को ईंधन बना लो, जिम ज्वाइन करो, नई स्किल्स सीखो, अपने करियर पर फोकस करो, अपनी बॉडी, अपनी भाषा, अपना सोचने का तरीका सब अपग्रेड करो। ये सब सिर्फ उसे तड़पाने के लिए मत करो, ये सब इसलिए करो क्योंकि तुम इसके लायक हो। एक उदाहरण समझो, 2 लोग धोखा खाने के बाद टूट जाते हैं। पहला हर दिन पुराने चैट पढ़ता है, दूसरा हर दिन अपने गोल्स लिखता है। कुछ महीनों बाद फर्क साफ दिखता है।
एक वहीं खड़ा है जहां उसे छोड़ा गया था, दूसरा वहां पहुंच चुका है जहां वो कभी सपने में भी नहीं था। और जब सामने वाला ये बदलाव देखता है, उसे पहली बार एहसास होता है कि उसने क्या खोया। याद रखो, सबसे बड़ी सजा ये नहीं कि तुम उसे तकलीफ दो, सबसे बड़ी सजा ये है कि तुम उसके बिना भी खुश और सफल रहो। लेकिन अभी एक और गहरा स्तर बाकी है, जो सिर्फ बाहर से बेहतर बनने का नहीं, अंदर से मजबूत बनने का है। अगले हिस्से में मैं तुम्हें तीसरा तरीका बताऊंगा, जो तुम्हें भावनात्मक रूप से इतना स्वतंत्र बना देगा कि उसका नाम सुनकर भी तुम्हारा दिल नहीं डोलेगा। तीसरा तरीका है भावनात्मक स्वतंत्रता। ये शब्द सुनने में आसान लगता है, लेकिन असली खेल यही है। क्योंकि सच ये है, तुम उसे भूलना नहीं चाहते, तुम चाहते हो कि वो तुम्हें याद करे। लेकिन जब तक तुम्हारा मूड, तुम्हारी शांति, तुम्हारी मुस्कान किसी और के व्यवहार पर निर्भर है, तब तक तुम आजाद नहीं हो। स्टोइक सोच कहती है, जिस पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं, उसे अपनी खुशी का मालिक मत बनाओ। उसने धोखा दिया, ये उसका चुनाव था। लेकिन अब भी अगर तुम हर दिन उसी घटना को दोहरा रहे हो, तो अनजाने में तुम उसे अपनी मानसिक शांति का मालिक बना रहे हो। भावनात्मक स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि तुम्हें दर्द नहीं होगा। दर्द होगा, याद आएगी, कभी कभी गुस्सा भी आएगा, लेकिन फर्क ये होगा कि तुम उस भावना को देखोगे, उसे समझोगे और फिर जाने दोगे। मान लो तुम्हारे अंदर एक कमरा है, उस कमरे में उसकी यादें बैठी हैं, तुम रोज जाकर उनसे लड़ते हो। लेकिन अगर तुम उस कमरे का दरवाजा ही बंद कर दो और अपनी ऊर्जा किसी नए कमरे को सजाने में लगा दो, तो धीरे धीरे पुराना कमरा खाली हो जाता है। जब तुम इमोशनली इंडिपेंडेंट हो जाते हो, तो सामने वाला चाहे वापस आए या ना आए, तुम्हारी जिंदगी पर उसका असर खत्म हो जाता है। और यही चीज उसे सबसे ज्यादा परेशान करती है, क्योंकि जिसे वो कमजोर समझ रहा था, वो अब स्थिर, शांत और संतुलित खड़ा है। लेकिन एक आखिरी तरीका अभी बाकी है, जो इन तीनों से भी ज्यादा पावरफुल है, जो सिर्फ उसे तड़पाएगा नहीं, बल्कि तुम्हें एक नए स्तर पर पहुंचा देगा। अगले हिस्से में मैं तुम्हें चौथा और सबसे गहरा तरीका बताऊंगा, जो खेल पूरी तरह पलट देगा। चौथा तरीका है माफ करना। हाँ, यही वो शब्द है जिससे तुम्हारा मन अभी विरोध कर रहा होगा। तुम सोच रहे होगे, जिसने मुझे तोड़ा उसे मैं माफ क्यों करूं? लेकिन ध्यान से सुनो, माफ करना उसके लिए नहीं होता, माफ करना अपने लिए होता है। जब तुम किसी के लिए गुस्सा पकड़ कर रखते हो, तो असल में तुम अपने ही दिल में जहर जमा कर रहे होते हो। सामने वाला शायद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका हो, लेकिन तुम अब भी उसी पल में अटके हो। स्टोइक लोग कहते हैं, दूसरों की गलतियां उनके चरित्र का आईना है, तुम्हारी प्रतिक्रिया तुम्हारे चरित्र का। माफ करने का मतलब ये नहीं कि तुम फिर से भरोसा करो। माफ करने का मतलब ये नहीं कि तुम उसे अपनी जिंदगी में वापस आने दो। माफ करने का मतलब है तुम अपने दिल से उसका बोझ उतार दो। सोचो, अगर कल वो तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए और तुम्हारी आंखों में गुस्से की जगह शांति हो, तो किसे ज्यादा बेचैनी होगी? जब तुम सच में आगे बढ़ जाते हो, तो तुम्हारे अंदर एक अलग तरह की ताकत आ जाती है। तुम्हें साबित करने की जरूरत नहीं रहती, तुम्हें दिखाने की जरूरत नहीं रहती, तुम बस अपने रास्ते पर होते हो। और यही सबसे बड़ा जवाब होता है। अब तक तुम समझ चुके होगे, उसे तड़पाने का असली तरीका बदला नहीं है, तुम्हारा विकास है, तुम्हारी खामोशी है, तुम्हारी भावनात्मक आजादी है और तुम्हारी माफी है।